हेलो एवरीवन। क्या बोलूं। मतलब बोलते हुए दुख होता है कि शिक्षा के गिरते स्तर को देख के अ, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शिक्षा का स्तर हमारे लिए इतना गिर चुका है कि हम एक एग्जाम कराने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। सो वेरी गुड। मजे की बात तो ये है कि हमें बोला जा रहा है कि हमें ना क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर। तो आपको होना है जी आत्मनिर्भर। क्यों? क्योंकि सब कुछ आप ही नहीं करना है। खुद ही का हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है। खुद ही का नाक मुंह सब आप ढकोगे, बिल्कुल ठीक बात है। मास्क आपने पहन के जाना पड़ेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको करनी है, चाहे बेंचे पास में लगी हो तो आप खिसकाएंगे, आप जिम्मेदार हैं, और नहीं तो बाहर लेके आप बैठिएगा। और पेरेंट्स गाइड करेंगे, जिनकी बेचारों के पास और कुछ काम है नहीं। डूबती हुई अर्थव्यवस्था को वो देख नहीं सकते, वो अपना ऑफिस वगैरह की चिंता ना करके वो अपने बच्चे की चिंता ये और करें कि बच्चा अब एग्जाम देने जाएगा तो सही सलामत घर आएगा या नहीं आएगा। ये चिंता पेरेंट्स अब करेंगे। सो पेरेंट इंश्योर करेंगे कि वैसे तो बच्चा कोरोना की जंग लड़ने जाए बट बीमार ना पड़े। तो पेरेंट कुछ करेंगे, देखते हैं। मतलब क्या करना है वो नहीं बताया, बस करना है, उनको इंश्योर करना है कि उनका बच्चा बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट को फिर तो रुकने की इजाजत होगी कमरे में, और इंश्योर करने की इजाजत होगी कि एक कमरे में एक ही बच्चा बैठे। क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलता कि भाई मैं तो ऐसे ही इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर मेरा बेटा होता है या मेरी बेटी होती तो वो बीमार ना पड़े। और तो देखो जरा और क्या लिखा है। ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड व्हाइल अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी स्ट्रिक्टली अडहेयर्ड टू बाय द कैंडिडेट्स। तो बहुत अच्छी बात है, सब चीजों का आपने भी ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड। बहुत ही बढ़िया। ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जाम जैसा है वैसा ही रहेगा, वो तो चलो ठीक है। मजे की बात ये है कि एग्जाम कराने को उत्सुक संस्थाएं मतलब ये नहीं देख रही है कि जो अभी स्कूल्स बंद हैं और जो रोजमर्रा के स्कूल्स नहीं चल रहे, हम उनके लिए कुछ गाइडलाइन निकाल दें कि उन्होंने आगे की क्लासें कैसे लेनी है। सीबीएसई एक कॉमन पोर्टल निकाल के ये देखे कि अभी के जो बच्चे ऑलरेडी हैं, मतलब जो ऑलरेडी शिक्षा ले रहे हैं उनसे एफिलिएटेड स्कूलों में, उनमें लेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाए, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि उनके उन उन स्कूलों के बच्चों के पास बेस्ट क्वालिटी टीचिंग पहुंच रही है। हम एक फैकल्टी सर्कल बनाए जो कि ऑनलाइन लाइव ट्यूटोरियल ले और सीबीएसई इसको संचालित करे, और उन सारे एफिलिएटेड स्कूल्स को इसमें रजिस्टर करवाए ताकि सबके लिए अच्छा हो। नहीं, वो नहीं देखना, क्योंकि करंट एजुकेशन हमारा मसला ही नहीं है। हमें देश में ये दिखाना है कि हमें पेपर किसी तरह लेने हैं, और हम उसके लिए बच्चों की जान को रिस्क पे डालने के लिए तैयार हैं। और हम एक टाइम टेबल देना बहुत जरूरी है साइन करके, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, राइट। सो हम लोगों को एक टाइम टेबल निकालना बड़ा जरूरी है, चाहे हम उसको बाद में कैंसिल करते रहेंगे, क्योंकि समय की मांग है कि भाई कोरोना तो अब रहेगा और थोड़ा लंबा ही रहेगा, क्योंकि देश की लड़ाई लंबी है। तो अब ये करो कि आप ना सारे काम रिज्यूम कर दो। हाँ, जब 400-500 थे तब हमने सब कुछ बंद करा था, लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं पस्त पड़ गई हैं, तो अब किसी भी तरह से काम चालू करो। और बच्चों को, जिनका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर भी आप ऐसी चीजें लगाओ। एक तरफ आप खुद कहते हो, आपकी खुद की संस्थाएं कहती हैं कि जून जुलाई पीक का समय होगा कोरोना के। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी संस्थाएं कहती हैं। दूसरी तरफ आप ही की संस्थाएं बोलती हैं कि फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स फॉलो करके एग्जाम करा लो। मजे की बात यह है कि मैं चाइना का एक वीडियो देख रहा था स्कूल का, कि वहां पे स्कूल कैसे चालू हुआ, और ये भी पता चला कि ऑथेंटिक है, क्योंकि आज तक वाले आजकल बता देते हैं वायरल सच। तो उनका चलता है कि खबरों का वायरल सच क्या है, तो वायरल सच मुझे पता चला। तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारी जिम्मेदारियां उनका स्कूल ले रहा था। और बच्चा जब गया तो बच्चे का पहले मास्क हटवाया गया, क्योंकि अब उसको मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेप सैनिटाइजेशन प्रोसेस लगाया। देन बच्चे का पूरा एक थर्मल टेस्ट करा, एंड देन उसको भेजा है अंदर क्लासरूम में। आप बोल रहे हो कि पेरेंट इंश्योर करेंगे, तो कैसे करेंगे कुछ नहीं पता। देन खुद ही को बताना है कि आपका, हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, 1000 लोगों में जाइए, और हमें ही बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ वाले इलाकों में ना जाए। और फिर आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि उनको हो ना, मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि एग्जाम नहीं देने चाहिए। मेरे तो यही समझ में आता है, मैं जब इसको पढ़ता हूँ और सिचुएशन से रिलेट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यही समझ में आता है मुझे। और मुझे नहीं लगता कि क्या हो रहा है ये, मतलब आपकी संस्थाओं के बीच में कोई तालमेल नहीं है, या क्या कर रहे हो आप लोग।
आई एम सो लाइक, अब कोई जने को ऐसा लगे कि सर आप तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, तो मैं ये दशा को देख करके या इस दुर्दशा को देख करके बड़ा हैरान हूँ। और हम कह सकते हैं कि वाकई इस देश में शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है, और अगर एलिमेंट्री लेवल पे ऐसा होगा तो आगे जाके क्या ही होगा, बहुत मुश्किल है। मतलब इस तरह की संस्थाएं अगर इस तरह के काम करती हैं तो अजीब तो लगता है। और आपने कुछ नहीं किया है, आपने इन बच्चों को जो है एक घेरे में डाला है, और ये बच्चे बेचारे जो है ये परेशान रहेंगे। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में खुद के व्हीकल नहीं है, उनको कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने आएगा, उस टाइम ऑटो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बसें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति होगी। आपने तो कह दिया आप आत्मनिर्भर बनिए, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा कह देने से अगर वाकई सब कुछ ठीक हो जाता तो शायद कह ही दिया होता, पहले ही कह दिया होता। क्योंकि पहले जब आप पेपर आपने बंद करे तो बहुत ही कम केसेस थे, शायद तब हमारे ज्यादा बच्चे बच जाते, और ज्यादा बच्चों में मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैलने का चांस नहीं होता। उस टाइम हम शायद मैक्सिमम लोग बच जाते, पर उस टाइम तो आपने कैंसिल कर दी। और आपने इसको रीशेड्यूल करा है तो बड़ा बेबुनियादी तरीके से रीशेड्यूल करा है। आपके पास में कोई फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है जो इसको बैक करता हो कि जुलाई एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप एग्जाम करा दोगे, और आप ये कह रहे हो कि नहीं आप जान पे रिस्क ले लो क्योंकि 12वीं के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ के हैरानी होती है और दुख भी होता है कि क्या हम ऐसी ही शिक्षा लेने के लिए या इसी तरह से शिक्षित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। खैर, जो भी है, आत्मनिर्भर बनने को हमें कहा गया है, आत्मनिर्भर आप लोगों ने बनना पड़ेगा। एंड मुझे लग रहा है कि ये टाइम टेबल आया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पेपर किसी भी तौर पे करवाए जाने योग्य हैं। रेस्ट टाइम विल टेल। एंड लाइक दिस इज अ ब्लैक डे। मैं ऐसा ही बोलूंगा कि दिस इज अ ब्लैक डे फॉर इंडियन एजुकेशन। आप अगर इतनी सी ही सोच रखते हो और इतनी सी ही दूरदृष्टि रखते हो तो हमारी संस्थाएं जो हैं कुछ डिजर्व नहीं करती। आई एम रियली वेरी सॉरी, इतना ओपन में बोलना पड़ रहा है और इतना खराब बोलना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा लगता है। खैर, कोई बात नहीं, कभी हम भी इस संस्था का हिस्सा थे, कभी हमने भी यहाँ से 10th और 12th क्लियर करा था, बड़ी बड़ी भारी भारी परसेंटेजेस लाई थी। फिर बाद में पता चला था हमें कि ये तो 3-3 4-4 10-10 हजार लोगों की परसेंट सेम ही आती है यहाँ पे। तो शायद वहां सुधार कार्य कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इन चीजों के। खैर, जो है सो है। टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल।